Hello friends, welcome to our channel Study with Niranjana. So friends, today we will study about Beethoven, and you know that it has been written by Sharik Weitzman. So let us start to study line by line explanation in Hindi. So first I will read. लिसन पे यहाँ पर जोर दिया गया है, मीन्स सुनने पे यहाँ पर जोर दिया गया है। क्यों? अगर आपको बीथोवन के बारे में जानना है तो आपको सुनना पड़ेगा, आपको उनकी कहानी मीन्स आपको यह पोयम सुनना पड़ेगा और आपको उनकी जो टोन है, उनका जो सॉन्ग है उसे आपको सुनना पड़ेगा। और बीथोवन को जानने के लिए कोई हिस्ट्री को पढ़ना नहीं पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। और ये जो लिसन वर्ड है, ये स्टार्टिंग में भी लिसन है और पोयम के लास्ट में भी लिसन आया है। ओके, सो चलिए शुरुआत करते हैं। His father made a habit out of hitting him. तो बीथोवन के जो फादर हैं, उन्होंने क्या बना लिया था? एक हैबिट बना लिया था। कौन सा हैबिट? बीथोवन को मारने का हैबिट। तो कौन सा हैबिट था उनका? बीथोवन को मारने का एक हैबिट बन चुका था उनका। सी देखिए, some men drink, कुछ आदमी पीते हैं, some men yell, कुछ लोग चिल्लाते हैं, some men hit their children, और कुछ लोग अपने बच्चों को मारते हैं। तो उनके जो फादर थे, उन्होंने क्या बना लिया था? एक हैबिट बना लिया था। किसको क्या करने के लिए हैबिट बना लिया था? बीथोवन को मारने का एक हैबिट बना लिया था। सी देखिए, some men drink, कुछ लोग पीते हैं, some men yell, कुछ चिल्लाते हैं, some men hit their children, और कुछ लोग क्या करते हैं? अपने बच्चों को मारते हैं। This man did it all. और बीथोवन के फादर ये सब करते थे। क्या क्या करते थे? उन्हें मारते भी थे, पीते भी थे, चिल्लाते भी थे। ओके, वो सारे सब कुछ करते थे। बिकॉज क्योंकि आई गेस ऑल मेन वांट देयर बॉयज टू बी अ जीनियस। क्योंकि मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि सभी लोग, सभी व्यक्ति क्या चाहते हैं कि अपने बच्चे को जीनियस बनाने का, क्या बनाने का? जीनियस बनाने का सोचते हैं। क्या करते हैं? सभी, मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि सभी व्यक्ति क्या चाहते हैं? अपने बच्चे को, अपने लड़के को जीनियस बनाना चाहते हैं। ओके, Beethoven, little boy living in a house where a name meant nothing. Beethoven means छोटा लड़का, जहाँ वो रहता था, means जिस घर में वो रहता था, वहाँ उसके नाम का कोई मतलब नहीं था। means Beethoven नाम का कोई मतलब नहीं था। क्या कह रहा है इस लाइन में कि जहाँ वो छोटा बच्चा रहता था, means वो घर पर रहता था, ये तो पता ही है, जो छोटा बच्चा है वो घर पर रहता था, बट उसके जो जहाँ उसके नाम का कोई मतलब नहीं था। मीन्स वो रहता था बट उसके नाम का कोई मतलब नहीं था। Living in a house where mercy had to be earned through each perfect note of tumbling. और वो जिस घर में, मीन्स वो जिस हाउस में रहता था, वहां पर दया थी ही नहीं, दया उसे कमाना पड़ता था। यहाँ पर क्या बताया गया है कि दया को उसे कमाना पड़ता था। कैसे कमाना पड़ता था? बीथोवन जो थे वो एक म्यूजिशियन थे, तो वो पियानो बजाते थे। तो जब वो प्रत्येक धुन अच्छे से बजाते थे तो उन्हें क्या मिलता था? दया मिलता था। मीन्स वो मार नहीं खाते थे अपने फादर से। तो यही बता रहा है यहाँ पर कि जिस घर में वो
था। क्या करता था? कमाना पड़ता था। कैसे कमाना पड़ता था? अच्छे से पियानो बजाना पड़ता था। प्रत्येक जो धुन निकलती है उसे अच्छे से बजाना पड़ता था। तब उन्हें क्या बोलती थी? मर्जी बोलती थी, मीन्स दया बोलती थी अपने फादर से। ओके, up through the roof to tickle the toes of angels was harp couldn't hold. Hark the passion that was held in the hand of young boy who was hard of hearing. तो यहाँ इस लाइन में उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है? इस लाइन में उन्होंने बताया है कि यहाँ तो उन्होंने बताया कि वो जिस हाउस में रह रहे थे वहां पर उन्हें कमाना पड़ता था। कैसे कमाना पड़ता था? पियानो बजा के। तो वो उन्हें इतना अच्छा पियानो बजाना पड़ता था कि जो एंजल्स थी, मीन्स जो स्वर्ग में बैठी देवदूत हैं, उनके पैरों के उंगलियों को छू ले उस तरीके से बजाना पड़ता था। और जो उस लड़के के हाथों में जो जुनून था उतना, मीन्स यहाँ पर बताया गया है कि उस लड़के के हाथों में जो जुनून था, मीन्स विधवान के हाथों में जो जुनून था उतना अच्छा ये एंजल्स की जो हार्प होता है, हार्प मीन्स एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पर क्या बताया? उतना अच्छा देवदूतों की जो हार्प होता है वो भी नहीं बजा सकता। यहाँ पर क्या बताया है? उस छोटे लड़के के हाथों में जो जुनून है उतना अच्छा देवदूतों की जो हार्प होता है वो भी नहीं बजा सकता है। ओके, और who was hard of hearing, और जो सुन भी नहीं सकता है वो देवदूतों के हार्प से ज्यादा अच्छा बजा सकता है। ओके, अब हम देख लेते हैं सेकेंड पैराग्राफ में उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है। ओके फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि अगली लाइन में पोएट ने क्या डिस्क्राइब किया है, पोएट ने क्या बताया है। तो देखते हैं। Beethoven, who heard his father's anthem every time he put finger to every, it was not good enough. और जब बीथोवन अपने एवरी पर जब अपने फिंगर्स को रखते थे, मीन्स जब अपने हाथों को रखते थे, तो वो एक ही एंथम हर समय सुनते थे। कौन सा एंथम? वो अपने फादर का एंथम सुनते थे। वो कौन सा एंथम था? इट वॉज नॉट गुड इनफ, यह अच्छा नहीं है। सो ही प्लेड स्लोली, तो वो धीरे बजाते थे। नॉट गुड इनफ, अच्छा नहीं है। सो ही प्लेड सॉफ्टली, तो वो और सॉफ्टली बजाते थे। नॉट गुड इनफ, अच्छा नहीं है। सो ही प्लेड स्ट्रांगली, तो वो और तेज बजाते थे। नॉट गुड इनफ, अच्छा नहीं है। सो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि इस लाइन में पोएट ने क्या डिस्क्राइब किया है, पोएट ने क्या बताया है। तो क्या बताया उन्होंने? एंड व्हेन ही कुड प्ले नो मोर and his fingers crammed up like the gnarled roots of the tree trunk, it was not good enough. तो इस लाइन में पोएट ने क्या डिस्क्राइब किया है? पोएट ने बताया है कि और जब उनकी फिंगर्स कैसी हो जाती थी? पेड़ के तने की टेढ़ी मेढ़ी जो रूट्स होती है, टेढ़ी मेढ़ी जो जड़ें होती हैं, उनकी तरह उनकी क्या हो जाती है? फिंगर्स हो जाती हैं। किसकी तरह? पेड़ की तने की जो टेढ़ी मेढ़ी जड़ें होती हैं उनकी तरह उनके जो फिंगर्स होते हैं वो भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती थी, जिससे वह और नहीं बजा पाते थे। बट इसके बावजूद उनके फादर क्या बोलते थे? It was not good enough, यह अच्छा नहीं है। Beethoven, a musician without his most precious tool, his eardrums, एक म्यूजिशियन जो अपने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज के साथ नहीं था, मीन्स उसके पास क्या नहीं था? उसके ईयरड्रम्स नहीं थे, मीन्स उसका कान का पर्दा ही नहीं था उनके पास। किसके पास? बीथोवन के पास कान के पर्दे नहीं थे। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? एक
म्यूजिशियन जिसके पास उसका बहुत ही महत्वपूर्ण चीज नहीं था, क्या था वो? उसके ईयर ड्रम्स could no longer print out rhythms or the symphonies playing in his mind. और बीथोवन के दिमाग में जो सिम्फोनीज चल रही होती है उसे वो उस लहजे में वो बजा नहीं पाते थे, मीन्स उस रिथम को नहीं बजा पाते थे। उनके जो दिमाग में जो सिम्फोनी चल रही थी वो तो उन्हें मीन्स उनके दिमाग में जो सिम्फोनी चल रही थी उस लय को नहीं बजा पाते थे, उस रिदम को नहीं बजा पाते थे। He could not hear the audience clapping. वह यह भी नहीं सुन पाते थे कि जो ऑडियंस है वो तालियां बजा रहे हैं। Could not hear the people loving him. और यह भी नहीं जान पाते थे कि जो लोग हैं वो उन्हें प्यार कर रहे हैं। और could not hear the woman in the front row whispering. और वह यह भी नहीं सुन पाते थे कि जो फ्रंट रो की जो वुमेन्स होती थी जब वो फुसफुसाती थी उस फुसफुसाहट को वो नहीं सुन पाते थे। ओके, पोएट ने क्या डिस्क्राइब किया है, पोएट ने क्या बताया है, तो यहाँ पर क्या लिखा है? बीथोवन as they let the music invade their nervous system like an armada marching, the firing cannon balls denoting every molecule in their body into explosion of heavenly sensation. यहाँ पर क्या बताया गया है? बीथोवन जब वो अपने म्यूजिक को बजाते थे तो लोगों के जो तंत्र पर वो क्या होती थी? हावी हो जाती थी। उनकी जो म्यूजिक होती थी वो लोगों की तंत्रिका तंत्र पर मीन्स उनके दिमाग पर हावी हो जाती थी। जैसे अरमादा की सेना मार्च कर रही हो, मीन्स अरमादा की सेना मार्च कर रही हो लाइक और जिससे तोपों की गोलियों की क्या हो रही हो? बौछार आ रही हो, बरसात हो रही हो। यहाँ पर क्या बताया है? उनके हर अणु पर, हर मॉलिक्यूल पर क्या हो रहा था? ऐसा लगता था कि तोपों की गोलियों की बौछार हो रही हो और इन देयर बॉडी और उनके हर बॉडी के हर अणु पर, एवरी मॉलिक्यूल पर क्या होता था? स्वर्गीय सनसनाहट का क्या होता था? विस्फोट होता था। तो इसमें क्या हमें समझ में आया कि जब वो म्यूजिक बजाते थे तो लोगों के तंत्रिका तंत्र पर क्या होता था? वो हावी हो जाता था। जैसे अरमदा की सेना मार्च कर रही हो और तोपों की गोलियों की बरसात हो रही हो। ऐसा लगता था कि तोपों की गोलियों की क्या हो रही है? बरसात हो रही है, बौछार आ रही है। और जो स्वर्गीय सनाहट का जो विस्फोट होता है वो लोगों की बॉडी के हर अणु पर क्या होता था? ऐसा लगता था कि अरमदा की सेना जो है वो मार्च कर रही हो और उनकी बॉडी पर, हर अणु पर क्या लगता था कि तोपों की गोलियों की बौछार हो रही हो, बारिश हो रही हो, ऐसा लगता था। ओके, तो यहाँ पर क्या बताया गया है? अब each note living track marks over every inch of that body, marking them each for one more hit. जो बीथोवन थे, जब वो अपने म्यूजिक को बजाते थे तो लोगों के उनके बॉडी पर, उनकी पूरे बॉडी पर क्या हो जाता था? एक निशान पड़ जाता था, एक मार्क छोड़ देता था और लोगों को कहने पे यह मजबूर कर देता था कि एक बार और, वन मोर हिट, एक बार और। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब वो म्यूजिक बजाते थे तो लोगों के हर लोगों की बॉडी के हर इंच पर क्या छोड़ देता था? एक मार्क छोड़ देता था। मार्क मीन्स एक निशानी छोड़ देता था। यह और
और वो लोग क्या कहते थे, एक बार और, वन मोर हिट। ही वॉज एन एडिक्शन। वो क्या बन गया था, आदिति बन गया था। और किंग क्वींस, इट डजंट मैटर, डिडंट मैटर, चाहे राजा हो और चाहे राजा हो, रानी हो, या कोई मतलब नहीं है, रानी हो चाहे राजा हो। द मैन गॉट डाउन ऑन हिज नी फॉर नो मोर, नो वन। वो चाहे राजा हो चाहे रानी हो, वो उसके लिए कोई मैटर नहीं करता था, और अपने वो घुटने तब टेकता था, मीन्स राजा और रानियों के लिए वो घुटने नहीं टेकता था, वो किसके लिए करता था, बट amputated the legs of his piano so he could feel the vibration through the floor. और वो किसके लिए झुकता था, वो केवल पियानो के लिए झुकता था। और उसने क्या किया, पियानो की जो लेग होते हैं, जो पियानो वाली मशीन होती है, उसके जो लेगो पैरों के, उसे क्या कर दिया, काट दिया, और जो पियानो है वो अब नीचे कर दिया उसने। तो किस लिए किया उसने, क्योंकि उसे वाइब्रेशन को वो सुन तो सकता नहीं था, बट उसे फील कर सकता था। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसने क्या किया, पियानो की लेग को कट कर दिया, और फिर वो फ्लोर के जरिए वाइब्रेशन को फील कर पाता था। ठीक है, ओके। द मैन गॉट डाउन ऑन हिज नी फॉर म्यूजिक। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जो बीथोवन थे वो केवल किसके लिए झुकते थे, म्यूजिक के लिए झुकते थे। चाहे राजा हो चाहे रानी हो, उनके लिए कोई मतलब नहीं था, चाहे वो राजा हो चाहे रानी हो, कोई मतलब नहीं था। वो किसके लिए झुकते थे, केवल म्यूजिक के लिए झुकते थे। ओके, अब हम देख लेते हैं अगले पैराग्राफ में उन्होंने क्या बताया है। ओके, सो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं अगली लाइन में पोएट ने क्या डिस्क्राइब किया है, पोएट ने क्या बताया है। ओके, क्या बताया पोएट ने, क्या कहा है, एंड व्हेन द ऑर्केस्ट्रा प्लेड हिज सिम्फोनीज, इट वाज द echoes of his father's anthem repeating itself like a broken record, like a broken record. यहाँ पर क्या बोल रहा है, पोएट क्या कह रहे हैं यहाँ पर, और जब उनके सिम्फोनीज को, जब ऑर्केस्ट्रा वाले बजाते थे, उनके सिम्फोनीज को, उनके लय को, उनका जो साउंड था, बीथोवन का जो सिम्फोनी था, वो कौन बजा था, जब ऑर्केस्ट्रा, जब उनके सिम्फोनीज को, जब ऑर्केस्ट्रा वाले जब उसे बजाते थे, तो वो क्या करने लगते थे, एक टूटी हुई रिकॉर्ड की तरह वो अपने फादर्स एंथम को रिपीट करने लगते थे। उनके पिता का जो गीत था उसे वो रिपीट करने लगते थे। कैसे, आइए देखते हैं। इट वॉज नॉट गुड इनफ। उनके फादर क्या क्या था, वो उनके फादर का क्या था, एंथम क्या था, इट वॉज नॉट गुड इनफ, ये अच्छा नहीं है। सो दे प्लेड स्लोली, तो वो धीरे बजाते थे, नॉट गुड इनफ, अच्छा नहीं है। सो दे प्लेड सॉफ्टली, तो वो और भी सॉफ्टली बजाते थे, नॉट गुड इनफ, अच्छा नहीं है। सो दे प्लेड स्ट्रांगली, तो वो और भी तेज बजाते थे, तो वो क्या कहते हैं, फिर भी वो कहते हैं नॉट गुड इनफ, अच्छा नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि अगले स्टेंजा में क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि इस स्टेंजा में, इस पैराग्राफ में उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है, उन्होंने क्या बताया है। ओके, तो क्या बताया है, सो दे ट्राई टू मॉक द मैन, मेक fun of the madness by mimicking the movement, holding their bows a quarter of an inch above of string, not making a sound. It was perfect.
अच्छा नहीं है, नॉट गुड इनफ, अच्छा नहीं है। तो वो क्या बोल रहे थे, अच्छा नहीं है। तो वो क्या करने लगे, उन्हें पागल समझने लगे, मजाक बनाने लगे, उनका पागलपन का क्या करने लगे, मजाक बनाने लगे। और क्या किए, बोसविंस एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे वो अपने हाथों में पकड़कर जब केवल ऐसे मिमिक्री करने लगे, उनके तारों को बजा नहीं रहे थे, मीन साउंड नहीं कर रहे थे, ऊपर से ही ऐसे मिमिक्री करने लगे थे, मीन नाटक करने लगे थे कि वो बजा रहे हैं बट साउंड नहीं हो रहा है। तो तब क्या कहते हैं, बीथोवन इट वाज परफेक्ट। तब कहते हैं कि यह अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि यू सी the deep have an intimacy with silence. It is their in their dreams. यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, आप देखते हैं कि जो बहरे लोग होते हैं, मीन्स जिसे सुनाई नहीं देता है, वो उनका क्या होता है, साइलेंस के साथ क्या होता है, घनिष्ठता होती है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, आप देखते हैं कि जो बहरे लोग होते हैं उनका साइलेंस के साथ क्या होता है, घनिष्ठता होती है। सपनों में क्या होता है, साइलेंस के साथ उनका घनिष्ठता होता है। ओके, फिर क्या बताया गया है, and the musician turned to one another to not knowing what to make of the man trying to calculate the distance between madness and genius, realizing that Beethoven's musical measurement, यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि, और जो म्यूजिशियंस थे जो बजा रहे थे पियानो को, वो एक दूसरे को की तरफ देखने लगे। क्यों देखने लगे, वो उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने लगे कि वो पागल है या फिर जीनियस है, विद्वान है। वो क्या करने लगे, उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने लगे। यहाँ पर क्या होता है कि उस डिस्टेंस को क्या करने लगे, कैलकुलेट करने लगे। कौन सा डिस्टेंस, मैडनेस और जीनियस के बीच में जो डिस्टेंस था उसे वो क्या करने लगे, कैलकुलेट करने लगे। और वो रियलाइज करने लगे कि जो बीथोवन का जो मापदंड है वो कहाँ तक, मीन्स जब वो बजाते थे तो वो कहाँ तक जाता था, बेबीलोन की टावर से और भी ऊपर तक जाता है। अब हम देख लेते हैं कि अगले स्टैंजा में उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है, क्या बताया। अब हम देख लेते हैं कि अगली लाइन में पोएट ने क्या डिस्क्राइब किया है, पोएट ने क्या बताया है। तो बीथोवन musical measurement could take you the distance reaching past the Tower of Babylon. ये क्या बता रहा है कि जो बीथोवन का जो म्यूजिक का जो मापदंड था वो तुम्हें कहां तक ले जा सकता था, टावर ऑफ बेबीलोन, बेबीलोन की टावर से और ऊंचाई तक ले जा सकता था। यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो बीथोवन का जो म्यूजिक का जो मापदंड था वो तुम्हें कहाँ तक ले जा सकता था, बेबीलोन की टावर से और ऊंचाई तक ले जा सकता था। टर्निंग सोलर सिस्टम इनटू सिंबल्स दैट क्रैश टुगेदर। और जो सौरमंडल है, मींस जो सोलर सिस्टम है, वो किसमें चेंज हो जा रहे थे, सिंबल्स में। सिंबल मींस झांझ, मंजीरा, जिसे हम सिंबल मींस क्या होता है, झांझ, मंजीरा जिसे हम कहते हैं। जो मंजीरा किसके काम आता है, मींस जब भजन वगैरह होता है तो उसमें मंजीरा का यूज होता है। ओके, तो वही बता रहे हैं कि जो सोलर सिस्टम है वो कैसे, कहाँ, किस में परिवर्तन हो जाता है, वो मंजीरा हो जाता है जो एक दूसरे से टकराता है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जो सौरमंडल है, मींस जो सोलर सिस्टम है वो किस में चेंज हो जा रहा है, झांझ में चेंज हो रहा है जो एक दूसरे से टकराते हैं। causing comets to collide, creating crescendos that were so loud they shook the constellation until the star began to fall from the sky. इसमें कहा जा रहा है कि जब जो उल्कापिंड होते हैं वो एक दूसरे से टकराने का क्या बनते हैं, कारण बनते हैं। जब वो बजाते थे तो जो उनका उल्कापिंड होता था वो एक दूसरे से क्या टकराने का कारण बन जाता था। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब हम म्यूजिक वगैरह कुछ भी बजाते हैं
तो हम पहले उसे स्लोली आवाज में बजाते हैं, फिर हम उसे और तेज कर देते हैं। तो यहाँ पर भी बताया जा रहा है उनकी आवाज होती थी वो पहले तो धीरे रहती थी, उसके बाद बहुत तेज हो जाती थी, जिसकी आवाज बहुत तेज हो जाती थी जब तक तारामंडल से स्काई से वो तारे गिरने ना लगे, तब तक वो बजाते थे। कैसे बजाते थे? पहले वो स्लोली बजाते थे, उसके बाद कैसे बजाते थे? स्ट्रांगली बजाते थे, बहुत ही तेज आवाज में बजाते थे। ओके, मीन्स यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो बढ़ती हुई आवाज, क्रेसेंडोज मीन्स बढ़ती हुई आवाज, म्यूजिक की बढ़ती हुई आवाज जो बहुत ज्यादा आवाज में थी। और वो जब तक बजाते थे जब तक तारामंडल से जो स्टार्स होते हैं वो नीचे ना गिरने लगे, जमीन पर ना गिरने लगे, मीन्स स्काई से वो जो तारे होते थे वो नीचे ना गिरने लगे। और क्या बताते थे? And it looked like the entire universe had begun to cry. और ऐसा लगता था, ऐसा प्रतीत होता था कि जो पूरा यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड चिल्ला रहा हो। क्राई मीन्स चिल्लाना। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो पूरा यूनिवर्स है वो क्या कर रहा हो? चिल्ला रहा हो। ओके, डिस्टेंस मस्ट बी एन इल्यूशन। डिस्टेंस क्या था? जो डिस्टेंस क्या था? बहुत ही कंफ्यूजन जानते हो कि बहुत ही चिंता में, तो जो डिस्टेंस था वो बहुत ही कंफ्यूजन जनक था। The man must be a genius. और जो वो व्यक्ति था, मीन्स जो बीथोवन थे, वो उन्हें अवश्य जीनियस होना चाहिए। बीथोवन his thought moving at the speed of sound. उनके जो थॉट थे वो ट्रांसफॉर्मिंग इमोशन into म्यूजिक, और अपने इमोशन को, अपने भावनाओं को म्यूजिक में वो परिवर्तन कर दे रहे थे। तो इसमें क्या बताया गया कि जो उनका जो मापदंड था, म्यूजिक का जो मापदंड था, वो तुम्हें कहाँ तक ले जा सकता है? बेबीलोन के टावर तक ले जा सकता है। और जो सोलर सिस्टम है वो किसमें चेंज हो जाता है? सिंबल्स में चेंज हो जाता था। मीन्स सिंबल मीन्स जहाज, मैंने बताया ना, सिंबल मीन्स जहाज, मंजीरा। जो सोलर सिस्टम था वो मंजीरे में चेंज हो जाता था और एक दूसरे से क्रैश होता था। और जो कमेंट मीन्स यहाँ पर बताया जा रहा है जो उल्का पिंड एक दूसरे से टकराने का क्या बन जा रहा था? वो कारण बन जा रहा था। और बढ़ती हुई आवाज के साथ जो बहुत तेज थी, जब तक कॉन्स्टेलेशन मीन्स तारामंडल से जो तारे होते थे वो नीचे ना गिरने लगे, मीन्स वो जमीन पर ना आने लगे, स्काई से वो स्टार्स वो नीचे ना आने लगे, और ऐसा लगता था कि पूरा यूनिवर्स रो रहा हो, पूरा ब्रह्मांड रो रहा हो। तो जो डिस्टेंस था वो समझ में नहीं आया, वो क्या था? बहुत ही कंफ्यूजन में था। डिस्टेंस क्या है? अभी वो कंफ्यूजन में है। द मैन मस्ट बी एन जीनियस। जो व्यक्ति था वो मीन्स जो व्यक्ति था, बीथोवन जो था, वो अवश्य ही जीनियस होना चाहिए। और उनके जो थॉट हो रहे थे वो साउंड की स्पीड से चल रहे थे, अपने भावनाओं को वो म्यूजिक में कन्वर्ट कर दे रहे थे। अब हम देख लेते हैं कि लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने क्या बताया है। ओके, सो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने क्या बताया है, मीन्स पोएट ने क्या बताया है इसमें। तो क्या बताया? And for a moment it was like joy was a tangible thing, like you could touch it. यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? और एक क्षण, एक मोमेंट ऐसा लग रहा था कि हम खुशी को क्या कर सकते हैं? खुशी क्या है? एक छूने वाली चीज है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? और एक क्षण, एक मोमेंट में जो खुशी थी वो क्या हो गई? टेंजिबल थिंग हो गई, मीन्स छूने वाली चीज हो गई। लाइक यू कुड टच इट, जैसे तुम छू सकते हो उसे। यहाँ क्या बताया जा रहा है कि जॉय को, खुशी को यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो टेंजिबल थिंग है, मीन्स वो जिसे हम, वो छूने वाली चीज है, जिसे हम छू सकते हैं, उसे क्या है? वो जॉय है।
तो यहाँ पर बताया जा रहा है एक क्षण जो खुशी है उसे वो जो खुशी है वो टेंजिबल थिंग हो गई है, मीन्स छूने वाली चीज हो गई है जिसे हम छू सकते हैं. लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम वी कुड वॉच love and hate dance together in the vortex of such precision and beauty that we finally understood that history wasn't important to know the man. यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? और पहली बार हम किसे देख सकते हैं? प्रेम और घृणा को एक दूसरे के साथ डांस करते हुए देख सकते हैं. और वॉल्टेज मीन्स एक वाद्ययंत्र है, मीन्स वॉल्टेज क्या है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. तो वह कैसे डांस कर रहे थे? बहुत ही खूबसूरत और सटीकता इसमें नजर आ रहा था. क्या हो रहा था? जिसे पहली बार हम क्या देख सकते थे? प्रेम और घृणा एक दूसरे के साथ नाच रही थी. बहुत ही सटीक और सुंदरता के साथ वो नाच रहे थे. उसे हम देख सकते हैं. ऐसा पहली बार उन्हें लगा. और वॉल्टेज मीन्स एक वाद्ययंत्र है. और वॉल्टेज मीन्स क्या होता है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. That we finally, और ये तो तय हो गया था, अंडरस्टूड दैट कि हिस्ट्री बीथोवन को जानने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. क्या था इम्पोर्टेंट? टू नो द मैन. All we ever had to do was listen. हमें क्या करना था? सुनना था. उस आदमी को जानने के लिए हिस्ट्री इम्पोर्टेंट नहीं है. हिस्ट्री को नहीं पढ़ना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? केवल लिसन, सुनना पड़ेगा हमें. तो हमारा जो ये पोयम है, जो बीथोवन हमारा पोयम था, वो हमारा यहीं पर खत्म होता है. और हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं. So please like, share, comment and subscribe also. And if any doubt is here, you can tell me on the comment box. Thank you. Have a nice day.